अच्छा जी, पहुंच चुके हैं हम बस अड्डे। जानवर लोड करवा दिए। माइक ऑन है कि नहीं पहले ये ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारा जो तीसरा फ्री गिफ्ट निकला था फुरकान भाई का। फुरकान भाई ये आपका फ्री गिफ्ट जो है ना इसके साथ आ रहा है। फड़ो जी जरा, बल्कि ये बकरियां जो लोड करवाई हैं उनके साथ जा रहा है ये, और ये दो चीज़ें फ्री गिफ्ट आ रही हैं। अपना अपना पार्सल वसूल कर लेना। वैसे मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, गाड़ी चलने वाली है। ठीक है, बंद करो जी। इस तरह अगर आपने ज़्यादा सींग काटने हैं ना तो उस सूरत में आप क्लच वाली तार का इस्तेमाल करेंगे। क्लच वाली तार मैं किसी दिन आपको यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपने काटना है। हर बंदे का अपना तरीका है, मैं इस तरीके से एग्री नहीं करता। अब इस पे क्या लगाओगे आप? उंगलियां दिखाना आपने। 302 का केस हो जाएगा आपके ऊपर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये अब लाइटर से आप इसको गर्म कर रहे हैं सईद भाई। हम आए जी मुल्तान में शरीफपुरा है बच्चों के पास। बच्चों का निकला फ्री गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? राफी अहमद। राफी अहमद। ये बच्चे जी हमारे साथ हैं, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों के लिए हम स्पेशल ऑफर्स लेके आ रहे हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं उनको ज़रूर फ्री गिफ्ट दिए जाएंगे। अभी उन्होंने मंगवाया था हाजमा मसाला के। हमारे पास ये शेरू है, ये है जी लॉन्ग टेल शीप, बड़ी रेयर चीज़ है और इसकी बड़ी डिमांड है इस वक्त मार्केट में, लेकिन ये मिलते कम है। हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं बगैर सींगों वाले। ठीक है बच्चों, खुश हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। आज हमने ये तमाम जानवर कार्गो करने हैं। तमाम जानवरों को चारा डाल दिया। इसमें से आप चेक कर सकते हैं जी, कुर्बानी वाले बकरे हैं, दुम्बे हैं, छतरे हैं। इसमें ये जोड़ी आ गई। एक तो है ये वाला मुंदरा नज़र आ रहा होगा, दूसरा इसके साथ ये है। सर जी अपना जानवर चेक कर लें। ये तमाम एक ही पार्टी को दिए हैं और ये जा रहे हैं जी फैसलाबाद। 4 छतरे आ गए जी, एक ही वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ कुर्बानी वाले बकरे हैं। नंबर 1 आ गया, नंबर 2 ये वाला मौजूद है और नंबर 3 खुरली के अंदर दाखिल है। 3 हो गया। इसमें और बकरा किधर है भैया? उसको ले गया हो ना, एक वो बैठा हुआ जी। तो ये 4 बकरे हैं, ये साथ जाएंगे। इसके साथ जानी है जी हमारी ये गुलाबी कपला बकरी। अगर आपको याद हो इसका मैंने ऐड लगाया था। अहमद इसका कान सही कर भाई, एक कान नज़र आ रहा है इसका। असल में कानों की लंबाई ज़्यादा ना, इस वजह से उस तरफ हो जाती है। तो ये घास डाल दिया जी, घास खा रहे हैं जानवर। और दिन के तकरीबन 12 बज गए। मैं भी निकल रहा हूँ कार्गो के लिए और जाके जी बाकी की अपडेट आपको मैं दे देता हूँ, मौके पे जाके देता हूँ। और इसके साथ जी हमारे पास आए हैं मलिक रिवाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आप अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं जी आप? ठीक है जी। आप बता रहे थे कि हमारी वीडियो देखते रहते हैं। बिल्कुल रोजाना वीडियो की अपडेट देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। कोशिश होती है जी कि अच्छे का प्रॉब्लम था आपसे, वो मालूमात लेने आए थे और ये आपने हमें ये दिया। बिल्कुल जी, ये हमने दिया, हमारी तरफ से ये है दिया। इंशाल्लाह वो जाके लाजमी उसको मैं करूँगा। ये आपने अपडेट फिर मुझे देनी है। मैं लाजमी इंशाल्लाह अपडेट दूँगा। हाँ बाकायदा भाईजान, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हम वो इलाज करते हैं जो हम खुद अपने जानवरों पे इस्तेमाल करते हैं। जिसका हमें रिजल्ट मिलता है वही हम आपको रेकमेंड करते हैं और उसके मुताबिक ही आपको इलाज करते हैं। माशाल्लाह भाईजान। चीता जो है ना थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल भाईजान। तो जानदार चीज़ है, इसमें ये मसले मसाइल थोड़ा बहुत चलते रहते हैं। ये फिर साथ के साथ मैनेज करते फिरते हैं। इसको ज़रा हो गया ज़ुकाम और ये खा कम रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा चल रहा है ट्रीटमेंट। इंजेक्शन इसको मैं नहीं लगा रहा क्योंकि ये इंजेक्शन से फिर कहीं ख़राब जो ना हो जाए। लेके आओ जी इधर। इसको अभी खुला छोड़ा और अभी भी वो अपनी आकड़ में, वो ले गया अहमद को साथ ही। अपनी मर्ज़ी से आएगा तो आएगा। और सर जी कैसी लगी आपको हमारी जगह? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अल्लाह पाक और बस जी आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। इसको जो है ना हमने नहलाना है आज। अहमद इसको नहलाओ, धूप निकल आई है जी, जानवर सारे अभी चले जाएंगे और इसके बाद बकरे को आज नहला देते हैं। इसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगेगा। इसको चिचड़ भी हो रहे हैं और जो बड़े जानवर हों उनके, जिनके बाल बड़े हों उसमें लाजमी देखा करें। कल वैसे मैंने चीचड़ों वाला पानी इसको जो है ना लगाया था। चीचड़ का जो है ना मौसम स्टार्ट हो गया और आपने क्या करना है, इसमें मुकम्मल आज वीडियो बनाऊंगा मैं। सैगावान का आपने लेना है साशे, वो पानी में हल करना है और उसके बाद आपने करना है। टांगों के दरमियान लगे होंगे, कपूरों के दरमियान लग सकते हैं। और कुर्बानी वाले बकरों का ख़ास आपने ख्याल रखना है, जिनके टांगों के दरमियान चीचड़ होंगे वहाँ ज़ख्म हो सकते हैं। वैसे ये नज़र आ रहे हैं लेकिन इतना करीब कैमरा अब किस तरह करूँ मैं। बहरहाल यहाँ से चलते हैं। ये देखें ये लगे हुए, तो इसको भी नहलाना, नहला के ये ऑटोमेटिक मर जाएंगे। अगर आप इसको हाथ से खींचेंगे तो इसमें ज़ख्म हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसको नहलाएंगे वो आपसे मैं मुकम्मल वीडियो शेयर करूँगा। आ गया जी मेरे साथ फ्री गिफ्ट यहाँ से करवा रहे हैं। इसके साथ ये पार्सल हमारा जाएगा, ये थैला बकरियों का, ये भी फ्री में जाएगा। बकरियाँ हमने भेज दी हैं, उसमें ये करवाएंगे। अहमद साहब उठाओ, ये 3 उठाओ, जल्दी करो, टाइम है थोड़ा। गाड़ी में लॉक कर दूँ। ये है जी हमारे एरिया का पोस्ट ऑफिस, यहाँ से।
नहीं हो यारा जट हुण कम्मां च फसे ने इत्थों छुट्टी नहीं लभदी। हम पहुंच चुके हैं जी बस अड्डे से ये जानवर लोड करवा रहे हैं। ये चेक कर ले, डिक्की बिल्कुल खाली करवा लिया, इसमें सारे जानवर आ जाएंगे। ये हमारे तमाम जानवर बैठे हैं, आराम आराम से उतार रहे हैं, लोड कर रहे हैं। इसके साथ है जी ये फ्री गिफ्ट, ये फ्री गिफ्ट जो है ना साथ जाएंगे। इसमें क्या कुछ है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कल ये जानवर लोड करवा लें। गिनती करो भाई कितने हैं, कितने आ गए भाई? 3 आ गए जी, 3 नंबर 4 चल भाई आगे अहमद करवा फटाफट, पकड़ो जी। ये 5 6 ये बच्चे वाली बकरी आ गई और ये बच्चा साथ है जी। ठीक है जी, ये लोड करवा दिए और ये आपको मैं गिफ्ट चेक करवा दूँ। अच्छा जी, पहुंच चुके हैं हम बस अड्डे, जानवर लोड करवा दिए। माइक ऑन है कि नहीं पहले ये ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारा जो तीसरा फ्री गिफ्ट निकला था फुरकान भाई का। फुरकान भाई ये आपका फ्री गिफ्ट जो है ना इसके साथ आ रहा है। फड़ो जी जरा, बल्कि ये नाल फड़ो, इसमें हाजमा मसाला भी है यार। थोड़ा सा रास्ता तो दे दो भाई यार, मेहरबानी कर लो थोड़ी सी। हाँ वो आगे सारे आगे खड़े हो रहे, मेहरबानी है आपकी। ये बकरियां जो लोड करवाई हैं उनके साथ जा रहा है ये, और ये 2 चीज़ें फ्री गिफ्ट आ रही हैं। अपना अपना पार्सल वसूल कर लेना। वैसे मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, गाड़ी चलने वाली है। ठीक है, बंद करो जी। सींग काटने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और ये सींग काट रहे हैं हमारे सईद भाई। सईद भाई, दिस इज़ द रॉन्ग वे, ये गलत तरीका जो आप काट रहे हैं। गलत नहीं है, ये भी आपको मैं पूरा सेट कर आप बाद में सेट करेंगे। देखें ना ब्लीडिंग हो रही है, जानवर को तकलीफ होगी। हमारे नज़दीक तो इसको तकलीफ है बहुत ज़्यादा। इस तरह अगर आपने ज़्यादा सींग काटने हैं ना तो उस सूरत में आप क्लच वाली तार का इस्तेमाल करेंगे। क्लच वाली तार मैं किसी दिन आपको यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपने काटना है। हर बंदे का अपना तरीका है, मैं इस तरीके से एग्री नहीं करता। अब इस पर क्या लगाओगे आप? उंगलियां दिखाना आपने, 302 का केस हो जाएगा आपके ऊपर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखें, ये गलत ना, नहीं ये नहीं डालो। देखें आप ये कचरा डाल रहे हैं तो ये अल्लाह के बंदो, ये देखें ये इससे ज़्यादा जरासीम होंगे, ये ऐसे बिगड़ सकता है। इस पर क्या लगाओगे आप? ये अभी आपके सामने, ये देखो जी, ये क्या लगाते हैं जी, ये इनका देसी तरीका भी देख लो। ये पहले टाकी के ज़रिए इसको बांध रहे हैं। अच्छा, आप इसमें ठंडा पानी डाल सकते हो ताकि इसकी ब्लीडिंग रुके। आप इसके ऊपर टिंक्चर डाल सकते हो। अगर आपको याद हो जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, जब वीडियो बनाना शुरू की थी, तब मैंने आपके साथ शेयर की थी आम मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, वो आपकी जान बचा सकती है। घर में मौजूद किसी जानवर की, परिंदे की ब्लीडिंग को रोकने में काम आती है। वो ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है उसे, वो मैंने आपसे शेयर भी की थी। वो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो बजाते खुद जो है निस्तर हॉस्पिटल में होते हैं। अच्छा, ये अब लाइटर से आप इसको गर्म कर रहे हैं सईद भाई। इसको जला रहे हो आप? अच्छा, सींग काटने का दूसरा तरीका जो यूज़ किया जाता है वो ये वाला है कि वो जला देते हैं। वैसे क्लच तार भी यही करती है, वो फुल गर्म होकर ना उसको काट देती है, लेकिन उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। जो ब्लीडिंग होती है वो साथ के साथ जो है ना वो हो जाती है। तो अभी रेती लगाओगे या ठहर के लगाओगे? ठहर के लगाएंगे। ये बच्चा पार्टी साथ है जी। ये इसके ऊपर हल्का सा इन्होंने लाइटर मारा, लाइटर से ये खुश्क हो गया। अच्छा, जानवर को इससे तकलीफ नहीं होती? ये यानी कि सही, थोड़ी रग थी ना इसकी, अगर यहाँ से काटेंगे फिर उसे तकलीफ होगी, यानी कि थोड़ी सी इतने 19-20 की गायर होती है। सही सही सही। यानी कि आपने देखा ना बाल जितना सुराख था, बिल्कुल हाँ, वो छोटा सा सुराख था, वो तो हम समझाते रहते हैं क्योंकि इसके सींग हैं सख्त। अगर आप इसे वो करेंगे ना, कटर के जरिए करेंगे, वो इतने नहीं काटे जाएंगे, वो थोड़े काटे जाते हैं। वो थोड़ी बहुत वो आप नुकरे काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इससे नहीं काटी जाएंगे। बहरहाल ये तरीका भी देख लें जी, अगर आप इससे एग्री हैं इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं है तो फिर वो दूसरा है कटर के ज़रिए मैंने आपको दिखाया। तीसरा जो है वो क्लच वाली तार के ज़रिए है। चौथा भी है इसमें, उसमें वो लोहा गर्म करके उसके ज़रिए भी जलाए जाते हैं। बड़े बछड़ों के इसी तरीके से किए जाते हैं, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। सींग जो है वो जानवर की खूबसूरती है, लेकिन जो ख़तरनाक हैं, जो उनकी नोकें हैं, उनको आप कम कर सकते हो। उनको कम किया करें, रेती से रगड़ के उसको जो है ना बराबर कर लें, वो उसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर देंगे, जानवर भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल हाँ, ये है, ये बड़े सींग, मैं वही कह रहा हूँ कि नोकें जो है वो ख़तरनाक होती हैं। अब इसको यहाँ से गोल किया जाएगा, ये सारा गोल हो जाएगा, फिर आपको मैं फाइनल टच भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह हो गया। तब तक ये सईद भाई अपने औजार सीधे कर लें। करो जी फटाफट। सींग सईद भाई ने जी काट दिया, अब फाइनल टच देने लगे हैं। इस पर रेती लगाई जाएगी, उस पर बाद इसके ऊपर काला तेल लगाया जाएगा। काले तेल में आप सुरमा मिला के भी लगा सकते हैं, उससे सींग ब्लैक हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे। हाथ दिखाओ जी अपना ज़रा,
ये अपने हाथ पे भी चोट खा चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो है ना ग्लव्स पहन के, दस्ताने पहन के फिर आप जो है ना करें। दोनों सींग इस तरह काट दिए हैं, गोल कर दिए हैं। इससे ये होगा कि इसकी नोकें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं और वो ये अब ज़रा कम ख़तरनाक है। ये इस साइड से अभी है लेकिन इस साइड से भी बनाया जाएगा। इस तरीके से भैया आप घर में ख़ुद भी अपने जानवरों के सींग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। वो क्या है, एक तो हाथों पे आपने दस्ताने पहन लेने हैं, ठीक हो गया जी। और तीसरा ऐनक लगा लेनी है ताकि कोई टुकड़ा जो है कट के प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाता आपकी आंखों में न लगे। तीसरा ये है। चौथा आपको मैंने क्लचदार जो है ना उसके ज़रिए भी काट सकते हैं, वो भी आपको बताया। अभी आया हूँ जी मुल्तान में, मैं शरीफपुरा में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मेरी वीडियो कौन देखता है? मैं भी। दोनों देखते हो? तो ये भैया गिफ्ट आपके लिए है, ठीक है जी। राफे भी देखता है। ये पिछली कुरानंदाजी में जो 3 गिफ्ट निकले थे उनमें अंसारी भाई हैं हमारे, मुल्तान शरीफपुरा में ज़्यादातर अंसारी ही बैठे हैं, तो इनके पास आए हो, ये इनको गिफ्ट दिया। ये हमारी वीडियो देखते हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए स्पेशल कोई जो है ना मैं भी चीज़ लेके आने लगा हूँ, ऑफर्स लेके आएंगे कि बच्चों को अलग से उनका गिफ्ट दिया जाएगा। बड़े लोग जो हैं वो तो सोना हलवा नहीं ले रहे, वो कह रहे जी हमें आज़मा मसाला ही दे दो, वही हमें ठीक है। ताहिर भट्टी साहब को हमने जेल में भेजा था आज़मा मसाला, तो वो कह रहे कि नहीं जो है ना आप हमें आज़मा मसाला भेज देते, सोना हलवा ना भेजते। ठीक है बेटा, खुश हैं आप? खुश हैं आप? ठीक है सर जी, ओके हो गया जी। आइए जी अंदर आ जाइए थोड़ा सा। नहीं बस 2 मिनट दे मुझे। बस बंद कर दो। हम आए जी मुल्तान में शरीफपुरा, बच्चों के पास बच्चों का निकला फ्री गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? राफी अहमद। राफी अहमद। ये बच्चे जी हमारे साथ हैं, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों के लिए हम स्पेशल ऑफर्स लेके आ रहे हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं उनको ज़रूर फिर गिफ्ट दिए जाएंगे। अभी उन्होंने मंगवाया था हाज़मा मसाला के। हमारे पास ये शेरू है, ये है जी लॉन्ग टेल शीप, बड़ी रेयर चीज़ है और इसकी बड़ी डिमांड है इस वक्त मार्केट में, लेकिन ये मिलते कम है। हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं बगैर सींगों वाले। ठीक है बच्चों, खुश हैं आप? Yes. बहुत शुक्रिया जी आपका। और इसके साथ भाई हैं, वो ज़रा अंदर बैठे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वो कह रहे हैं जी दुकान पे आके मैं सबसे पहले आपकी वीडियो चला देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी, आप हमें सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपके लिए सफ़र करके आए हैं आपको फ्री गिफ्ट देने के लिए। बहुत शुक्रिया। हम आए जी मुताहिर भाई के पास। ये चेक करें जी इनके टैडी बकरों का शौक़। ये एक आ गया ऊपर, उसके साथ ये दूसरा, ये वाइट वाला, ये देखें। ये जी आपको शौक करवाते हैं। ये आ ही नहीं रहा होते जी, आया माशाल्लाह माशाल्लाह जी। असल में हैवी वेट है ना, इसलिए। ये चेक करें जी माशाल्लाह, क्या ही VIP एंट्री की है। ये चेक करें, ये चेक करें। और कौन सा आया? अभी ब्लैक वाला भी आएगा। ये शेरे वाला नीचे खड़ा हुआ, अभी ये भी ऊपर आएगा। ये आया ब्लैक, ये शेरा आ गया। ये छिलके खाने खड़ा हो गया, वो भी आ गया। ये आया, ये माशाल्लाह ये फुल ब्लैक, ये आया। क्या बात, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बेहतरीन शौक है जी। फुल वाइट में और फुल ब्लैक में। ये दोबारा से आपके लिए लेकर आए हैं। आप पहले आपने देखे थे टैडे, उस वक्त क्या थे, और अब चेक करें। अभी इनको दाना वगैरह डालना है। ब्लैक वाला तो माशाल्लाह और VIP हो गया पहले से ज़्यादा। ये देखो, ये धूप है ना, मैं भी धूप की वजह से कलर सही ना आ रहा हो। माशाल्लाह। इस टैडे का जी बहुत पूछा जी, शेरा टैडा। ये भाई सेल करना है? बहुत कॉल्स आई हैं मुझे शेरे टैडे के लिए, ब्लैक टैडे के लिए। वो कह रहे जी रेट बताओ। मैंने कहा यार ये ना शौक के लिए हमने वीडियो बनाई थी, फार सेल में जो है ना अभी नहीं है। ये चेक करें, इसमें से फार सेल कौन सा है जी? अभी कोई भी नहीं है। ये देखिए, इस टैडे के मुतालिक पूछा था। इसका माशाल्लाह कलर जो है ना वो बड़ा VIP है, रेयर कलर है ये, बहुत कम कलर मिलता है इस तरह का। इसके साथ दूसरा ये वाला। अभी इनको दाना डालेंगे, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये चेक करें, साबित ही खा लेने के फिर की हार जाए। ज़ाया बड़ा कर दे। अच्छा, ये भी सही है जुगाड़, यानी कि तुसी मोटा मोटा कट के दे दे तो जानवर सुकून नाल खाई रखेगा, ज़ाया नहीं होएगा। सही सही सही, ठीक 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 है। ये भी बड़ी कम की गल सानू पता लगी, क्योंकि अगर टोका मशीन तो लैके आओगे ना, वो फिर ज़्यादा ही बरीक हो जाता, वह पानी भी निकल जाता घाह का। दरअसल नो वो मज्जा गावा खा लेती है। समझ आ गई, समझ आ गई। ये जानवर नहीं खाते वो बिल्कुल सही जैसे सही, पीछे जाते हैं। समझ आ गया, समझ आ गई समझ आ गई। मोटा मोटा कर दो, सुकून नाल खाई रखेंगे, गिरेगा भी नहीं थले। क्या बात है जी, जुगाड़ एक तो एक लेकिन है थोड़ा ख़तरनाक, लेकिन कारीगर बंदे वास्ते ठीक है। बच्चे ये ट्राई ना करें जी, बच्चों ने छुरी के साथ नहीं काटना। जो घर में बड़े हैं सिर्फ वही इसको ट्राई करेंगे, मोटा मोटा इस तरह काट के
ये देखें, बकरों को डाल देंगे, ज़ाया भी नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इससे अफारा भी नहीं होगा। जब वो साबित खा लेंगे तो उससे फौरी अफारा होने का ख़तरा होता है। ये लें, ये सारे ही जानवर शौक़ से ऐसे खा रहे हैं। चलो जी मुताहिर भाई, चलिए नीचे चलते हैं जी, मछलियाँ दिखा के फिर चलते हैं हम वापस। भी आए हैं जी हम मुताहिर भाई के पास। ये जी इनसे परचेज़ किए हैं, ये समझ लें इन्होंने गिफ्ट ही दिया है हमें। और अभी जाते हैं, जाके घर जाके इसकी सेटिंग करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी नस्ल कौन सी है, ये क्या चीज़ है, ये ना मुझे पता है ना मुताहिर भाई को पता है। नहीं है जी, इसको कुई कहते हैं, कुई नस्ल। कोई नस्ल है, ये कोई नस्ल है जी। बाकी आपने बताना है। ये करीब से आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है। घर में डेकोरेशन के लिए आप भी रख सकते हैं। हम अपनी सेटिंग करते हैं, फिर घर जाके आपको बाकी की वीडियो देखते हैं। बकरियों के थैले रखो, ये नंबर 2 नंबर 3 यहाँ जी हम हाजी सईद साहब को देने के लिए वो आते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। ये 3 बकरियों के थैले उन्होंने मंगवाए हैं। और हम जी अपने काबिल एहतराम उस्ताद जी मोहतरम सईद साहब के पास आए हैं जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। थैले मंगवाए थे आपने, क्या ख्याल? बकरियां मेरी सुई थी। हाँ, बच्चे दिए हैं उन्होंने। असल में ना नमाज का टाइम हो रहा है और टाइम इनके पास भी शॉर्ट है। अगली दफ़ा आएंगे फिर आपको बच्चे इनके दिखाएंगे। मैं यही सोच रहा था कि बकरियों के बच्चे हम देखेंगे। वो आए बकरी सुई है, रात सुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, दो बच्चे दिए इसमें। सही है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जी आपको दिखाएंगे। और इनके कुर्बानी के बकरे हैं फार सेल, उनकी आपको फिर अलग वीडियो दूंगा कि कौन कौन से बकरे, बकरे हैवी वेट हैं, बड़ी रकम वाले हैं, ये ध्यान में रखना आप। वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ओके चलो।